हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो मेरा टुडेस जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसका रीज़न ये है कि हाल ही में लेटेस्ट जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो वहाँ से मुझे किसी दूसरी कंपनी में एज एन एक्सटर्नल लाइक कॉन्ट्रैक्ट बेस मुझे भेजा गया। मुझे सीखने के लिए लाइक मुझे अलाउ किया गया कि तुम सीख सकते हो उधर नया कोड बेस। ठीक है, प्रीटी मच सेम है बट बहुत सी चीज़ें डिफरेंट है। तो वहाँ पर मैंने एक कस्टम हुक्स का एक तरीका देखा, मतलब जो मैक्सिमम वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम यूज इफेक्ट को यूज करते हैं, ठीक है। और यूज इफेक्ट में मेन जो चीजें होती हैं हम वो काम करते हैं। तो कस्टम हुक ऐसा क्या है उसमें, और हाउ इट कैन रिड्यूस अ कोड डेफिनेटली। एंड ये चीजें क्या है, सारी चीजें हम सीखेंगे कस्टम हुक्स में। तो कस्टम हुक के मैं मैक्सिमम लेके चलूंगा 3 पार्ट, बट कोशिश करूंगा कि मैं एक ही पार्ट में उन तीनों को समझा दूं। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कस्टम हुक, दैट इज योर यूज इफेक्ट को हम बेसिक कस्टम हुक में चेंज करेंगे। अच्छा, तुम्हें पता है क्या कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं डॉक्यूमेंट, ये मेरा पुराना है, ठीक है, जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, अभी सिर्फ इसके लिए ये जान लो कि डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इज इक्वल टू सचिन पांडे अगर मैं लिख दूं, सपोज इन इंस्टेंट, ठीक है, तो क्या मेरे डॉक्यूमेंट का टाइटल सचिन पांडे होगा? द आंसर इज यस। चलो, अब मैं जाता हूँ अपने कोड पे। लेट्स गो टू हियर, लेट्स गो टू app.js। इसको यहाँ से हटा दो और इसको ना हटाकर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। एक फोल्डर बनाते हैं जिसमें मैं लिखता हूँ कस्टम हुक, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर मैं रखता हूँ अपना पहला नंबर, जिसको मैं लिखता हूँ टाइटल चेंजर 1.jsx rfc एंटर। और मैं बेसिकली यहाँ पर जो करना चाहूंगा, ऑन लोड पर इसको करते हैं यूज इफेक्ट, ठीक है। और सिर्फ पहले ही टाइम पे चेंज करना चाहूंगा मैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इक्वल टू सचिन, ठीक है। ये रहा, ओके। एंड एक और लेके चलते हैं, टाइटल चेंजर 2.j6 rfc एंटर लिया। और एग्जैक्टली सेम ही होने वाला है। मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ ये और ये लेके चलते हैं। कुछ और है क्या? नहीं है। तो मैं लिखता हूँ दिस इज टाइटल चेंजर 1। स्पेलिंग भी मैटर नहीं करता, ठीक है। दिस इज टाइटल चेंजर 2, ठीक है। अगर तुम्हें स्पेलिंग भी देखनी है तो लो यार, लो, खुश हैप्पी। अब हम यहाँ से अपने कोड में जाएंगे, अभी कोड में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले टाइटल चेंजर तो चेंज कर ले, TITLE 1, दोनों आ गए, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो चल, तो अपने चलते कोड पे चलते हैं। एरर दे रहा है, एसलेंड कर रहा है, चलो चेंज करते हैं। एसलेंड का एरर दे रहा है, यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, डेफिनेटली। भले छीन लो। फाइन। तो जैसे मैंने चेंज किया, दिस इज
तुम्हें पता लग गया ना, क्योंकि मैंने सचिन लिखा हुआ है मेरे आगे। अब एक बात बताओ, दोनों का काम सेम ही तो है, राइट? दोनों का काम सेम ही है, तो क्यों ना मैं इस यूज इफेक्ट को लेके चलूं एक। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। टाइटल चेंजर हुक डॉट GSX। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ RAFC, एंट्री किया। अब मुझे ना इस रिटर्न की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मैं रिटर्न करना लो। यहाँ पर यूज इफेक्ट है। कैन आई रिड्यूस द कोड बाय राइटिंग। गलती से कंट्रोल सी दब गया। मैं लिख सकता हूँ राइट से। ये मैंने दिया। हाँ, एक चीज हो गई इंपॉर्टेंट जो मुझे यहाँ इन्फॉर्म की। तो ओके, सी टाइटल जमन में चलते हैं। और ये नहीं, और कंट्रोल V। लेट्स कॉल इट। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको चेंज करूँ, यहाँ पर भी जाता हूँ। इसकी जगह ये लेते हैं, ये लेते हैं। हाँ, इट्स ओके। आ ठीक है। डेफिनेटली रात के 2 बज रहे हैं, तो नींद आना तो जाहिर सी बात है। बट अब देखो, इफ आई चेंज माई पेज, refresh it, you see the name is still changing. What could be the reason? I'll just say like this. So on refreshing of this page, you're getting exactly same, right? इससे क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक अपना हुक बनाया। उस हुक को यूज किया मैंने यहाँ पर, डायरेक्ट कॉल कर दिया। ठीक है, डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सपोज, अब देखो इसमें क्या घाटा होगा। ठीक है, देखो दिस इज, सॉरी, चेक करते ठीक है, होगा नहीं होगा होगा। अगर ये इसको फॉलो करता है तो फाइन मैन। क्या इससे पहले मैं दिस इज साइड हुक मैन। एक चीज और भूल गया मैं, ठीक है, यहाँ पे भी कर लेते हैं। हाँ, ओके, लेट्स सी। वंस आई रिफ्रेश दिस पेज, तो क्या हो रहा है? लेट्स सी। सॉरी, वंस आई रिफ्रेश दिस पेज, व्हाट इज हैपनिंग? इट इज सेइंग दिस इज द पेरेंट, डेफिनेटली पेरेंट कॉल होगा। दिस इज इनसाइड द हुक। नाउ व्हाट हैपेंड, व्हाट कॉल्ड? पेरेंट के बाद ये कॉल नहीं हुआ, उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ। ओके, फंक्शन के बाद चाइल्ड कंपोनेंट। इस ये पागल है क्या? इससे तो फिर मेरी पूरी कॉन्सेप्ट की वाट लग जाएगी। ये तो है, लगनी तो है भाई, कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ तो होना पड़ेगा। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट।
ये आ रहा है, उसके बाद इसके अंदर का जो होगा वो आएगा। तो आ भी आ गया। तो रूल क्या है कि ये कंपोनेंट कॉल होता है पहले, ठीक है, फिर इस कंपोनेंट के अंदर वाला को कॉल होगा। देखो होता क्या, बताता हूँ। फर्स्ट टाइम पे ना, ये सारी की सारी चीजें जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर है, जितने भी फंक्शन वंक्शन और सारी चीजें हैं उन सबको, अब देखो इसमें कॉल है, यहाँ पर कॉलिंग है, तो सबसे पहले तो वैसे कंसोल करना चाहिए इसको, पर इसने किया ही नहीं। चाइल्ड कंपोनेंट के बाद उसने कॉल किया है, ठीक है। जैसे ही पेज लोड होगा ना, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही पेज लोड होता है तो ये चीज आती है। ओके, तो यूज इफेक्ट समझ में आया कि हम किस तरीके से यूज इफेक्ट का क्या कहते हैं उसे, कस्टम हुक बना सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूज इफेक्ट का कस्टम हुक तो बना रहा हूँ, बट उस यूज इफेक्ट को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। क्यों ना मैं अपने टाइटल चेंजरों में काउंट रखूं। हम यूनिट भी पास करते हैं वैल्यू, तो देखो कैसे पास करेंगे। काउंट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू यूज स्टेट। ये क्या, मैंने दिया जीरो, काउंट वन कॉमा सेट काउंट वन, ठीक है। अब ये मेरा काउंट वन होना चाहिए, और इस यूज इफेक्ट के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, इस यूज इफेक्ट के अंदर सेट काउंट तो नहीं भेज सकता, इस यूज इफेक्ट के अंदर मैं भेजूंगा काउंट, ठीक है। और ऑल्सो देखो क्यों नहीं भेज सकता, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे जब रजिस्टर्ड होगा तो सेट काउंट कुछ भी नहीं होगा। देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि भेजना आसान है, तो मैं दिखाता हूँ, देखो इसको समझना। ये एरर थ्रो करेगा, करना तो नहीं चाहिए बट काउंट है, ये रहा। टाइटल चेंज को ले लेते हैं, ठीक है, ये टी स्ट्रक्चर कर लेते हैं, काउंट वन कॉमा सेट काउंट वन ले लेते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। ये भी मैंने पास किया हुआ है, ठीक है। अब मैं ऐसे करता हूँ, दोनों से पास करता हूँ ताकि यहाँ से कोई बेसिक एरर ना है, ठीक है। तो पास प्रॉब्लम होने वाली है क्या, अभी एरर हो रही है, ठीक है। अभी एरर क्यों हो रही है मैं बताता हूँ, क्योंकि ये दो बार कॉल हुआ। अब फिर से जाएंगे हम। अब देखो रिफ्रेश, जब तो रिफ्रेश करोगे ना, इट इज थ्रोइंग एन एरर। वो कह रहा है यूज स्टेट को डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है, हम यूज स्टेट को डिफाइन करते हैं, माय बैड। तो जब तुम रिफ्रेश कर रहे हो ना, उससे पे रिफ्रेश किया, तो देखो अभी क्या है, दिस इज पेरेंट, दिस इज इनसाइड हुक, दिस इज इनसाइड हुक, ठीक है। और सपोज अगर मैं टाइटल चेंज हुक में, ये रहा, मैं यहाँ पर सेट काउंट वन इज इक्वल टू फाइव कर देता हूँ, सपोज मैंने किया, तो क्या लगता है होगा, रिफ्रेश करते पेज, नहीं आया। That's, मुझे पता था ऐसा नहीं होगा, नहीं आएगा। पता नहीं क्यों, मुझे क्यों लग रहा था कि आ रहा है, तो भाई ठीक ही है। रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं अपनी गलती क्या है। मैंने गलती देखी, कह रहा है सेट काउंट वन इज नॉट अ फंक्शन, बट अगर मैं लिखूं इफ सेट काउंट वन एग्जिस्ट देन डू दिस, अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। सी, सेट काउंट फाइव है, रिफ्रेश इट, सेट काउंट एग्जिस्ट, सो देयर इज सम एरर। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अभी सेट काउंट वन इज नॉट अ फंक्शन आ रहा है,
ठीक है, ये लेते हैं। ये लिया मैंने, रिलोड किया। रिलोड करते ही मेरे यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं आई है। ओके, नाउ ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ये कंडीशन आने के बाद तो सेट काउंट 1 को 5 होना चाहिए। बट हम फंक्शन पास नहीं कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ कॉल बैक फंक्शन। ये तो कॉल बैक फंक्शन की तरह काम कर पा रहे हो इसको। दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये गलत है। भाई क्यों? तो मेरा क्वेश्चन है, देखो मुझे तो ये पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो इनिशियली जब वो ये हुक मेरा रेंडर कर रहा है, उस समय ना उसके पास काउंट वन है ना उसके पास सेट काउंट वन है। उस समय ही वो यूज इफेक्ट को रेंडर कर रहा है, तो उस समय एरर थ्रो कर रहा है। दैट इज नॉट हाउ इट इज सपोज टू डू द वर्क, राइट? ऐसा करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए मैंने काउंट वन तो भेजा है। डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर रिफ्रेश करने पर मेरा डिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है। इनिशियल फेज पे दिस विल बिकम अनडिफाइंड डेफिनेटली। क्योंकि इनिशियली रेंडर जब पहले टाइम पे रेंडर हुआ ना, तो काउंट और सेट काउंट कोई चीज है नहीं एक्चुअली। ठीक है, काउंट और सेट काउंट कुछ है ही नहीं उसके लिए, क्योंकि ये पहले ही आता है। तो स्टेट आपको, इसकी जो स्टेट है वो आपको यही रखनी होगी। अब इसको मैनेज कैसे करोगे? मैं बताता हूँ कैसे मैनेज करोगे। इसकी डिपेंडेंसी अगर मैं काउंट के साथ दूं, तो रिफ्रेश करने पर फिर भी अनडिफाइंड आ रहा है। ओके, करेक्ट, अनडिफाइंड आएगा। यहाँ चलते हैं और हम यहाँ पर एक बटन लेते हैं। बटन ऑन क्लिक सेट, दे दे भाई ऑप्शन, काउंट, काउंट प्लस वन, INCRESE, काउंट नहीं यार वो, काउंट वन, राइट? अब देखो, once you refresh this page, too many renders आते हैं। काउंट वन प्लस वन, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं वंस अगेन। तो वो कह रहा है कि काउंट पर अगर आप चेंज करोगे ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टू मैनी रेंडर्स, काउंट वन। ओके, ये तो एक ही टाइम कॉल होगा, राइट? आई थिंक मैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ। मैं, हाउ कैन आई डू स्मॉल मिस्टेक? इतनी छोटी मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ? ये भी काम नहीं करेगा, देखो दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये एरर दिखा रहा है, वहां कुछ चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि इस हुक को चाहिए ये। अगर ये चेंज हो तो भाई ये भी चेंज होना चाहिए। बातें, बातों में बातें तेरी। क्वेश्चन है दिस काउंट वन। ओके,
बट यहाँ से तो काउंट वन दो चीज जा रही है। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं हम। लेट्स सी, स्टिल गिविंग मी अनडिफाइंड। व्हाई? ओके, देखो ये अनडिफाइंड क्यों दे रहा है? कैन यू इवन थिंक ऑफ इट व्हाई? गाइस थिंक। आई एम थिंकिंग आल्सो। आई गॉट राइट। देखो हो क्या रहा है, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें पहले ये जो हुक है ना, ये फंक्शन कॉल होता है, फिर स्टेट देखी जाती है, स्टेट रख दी जाती है। फंक्शंस, अगर कॉल वाला फंक्शन है तो वो कॉल हो जाता है। तो स्टेट के इंट्रोड्यूस होने से पहले ये फंक्शन कॉल हो गया, तो काउंट वन अनडिफाइंड है। तो मुझे करना क्या चाहिए था? मुझे बेसिकली करना चाहिए था, ये उठाना था, इसको यहां लगाना था। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो सेट काउंट तो काम ही नहीं करेगा। सोचो। I'll give you 10. Okay. Now my one question is, so why am I कंट्रोल Z करते हैं यहाँ पर? डी स्ट्रक्चर क्यों कर रहा हूँ मैं इसको? Am I getting it as an object? No, right? Fine. हम्म, ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने इसमें। Okay. So once you click on it, it is also changing. See? तो हमने क्या किया है? हमने सेट काउंट जो है, अगर बटन भी वहीं पे डाल दो तो, बट हुक है ना, राइट? मुझे हुक से काम नहीं करवाना, मतलब ऑन क्लिक फंक्शन नहीं करता हुक, राइट? हुक का काम है सेट काउंट को चेंज करना। तो ऑन लोडिंग पर जो अगर तुम्हें खाली यूज इफेक्ट है तो दो, वहीं पर बटन वटन डालना इज नॉट काइंड ऑफ, वो तो फिर कंपोनेंट हो गया, राइट? वी आर मेकिंग अ कस्टम हुक, नॉट अ कंपोनेंट। सो मेक श्योर यू आर नॉट पासिंग दिस काइंड ऑफ अ बुलशिट। ठीक है? सेट काउंट यू आर नॉट सपोज टू सेंड, राइट? यू आर ओनली सपोज टू सेंड अ स्टेट, not a function to change the state. All right. So according to this one, I think this is pretty much it. तो आज हमने क्या सीखा? यूज इफेक्ट का यूज किस तरीके से करना है हमें, ऐसे कस्टम हुक का स्टेट पास करना है, क्या कंडीशन है क्या नहीं है। अब एम्प्टी भी पास कर सकते हो, आप इसके साथ भी पास कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज इनसाइड द हुक। ठीक है, कॉमा अगर मैं काउंट ले लेता हूँ यहाँ पर वन। अब तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, देखो ध्यान से देखना। रिफ्रेश, जैसे मैं पेज लोड करता हूँ ना फर्स्ट टाइम, इट इज टेकिंग जीरो। इसका मतलब मुझे क्या है कि स्टेट हो क्या रहा है। हाँ, ओके, काउंट की वैल्यू रजिस्टर हो जा रही है। ठीक है, वो पहले रजिस्टर्ड कर रहा है सारी की सारी फंक्शंस। रजिस्टर्ड कॉल को अगर सपोज मैं ये करूं, उसको मैं, ये एरर आएगा।
करेक्ट, ठीक है? तो ये रहा कस्टम बुक का पहला पार्ट। लेट्स गो फॉर द सेकंड एंड थर्ड पार्ट later. Thanks for watching. I hope you liked it and make sure you subscribe, hit the like button and comment whatever you want me to make the next things. Any topic you would like me to explain, then it'll be on.